डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड। टॉपिक है हमारा कि डाइजेशन जो है वो क्या होती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड। ये वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो है वो फूड में छोटे छोटे पीसेस में जो है वो डिवाइड हो जाती है इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी फूड जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तकसीम होगी जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे एंड यूटिलाइज्ड होंगे फॉर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ग्रोथ के लिए और एंड रिपेयर के लिए। यानी कि बॉडी फॉर्मेशन के लिए, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और उसकी रिपेयरिंग, यानी कि जो बॉडी जो है वो छोटे छोटे जो उसमें जो है बॉडी जो उसके सेल जो है डैमेज हो गए हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होंगे। एंड इट इन्वॉल्व बहुत मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, और इसमें जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है एज वेल एज केमिकल प्रोसेस भी होता है। मैकेनिकल प्रोसेस ऐसे होता है कि जो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में होता है, इट इन्वॉल्व्स मैकेनिकल जो है डाइजेशन, और जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से आगे एक्सटेंड करके इंटेस्टाइन तक जो डाइजेशन होती है इज कॉल्ड एज अ केमिकल प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें बहुत से सर्कुलर ऑर्गन्स होते हैं वर्किंग टुगेदर टू ब्रेक डाउन फूड, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट वेस्ट। यानी इधर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। उनके कोऑपरेशन से जो है वो कोऑपरेटिव होंगे एक दूसरे के साथ। देयर कोऑपरेशन जो है उनकी मदद से जो है फूड जो है टूट जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स उसके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एलिमिनेट वेस्ट, और वेस्ट जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। हियर आर द मेन पार्ट्स, हियर वो डिस्कस द मेन पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द माउथ। और डाइजेशन जो है वो माउथ में शुरू होती है, बिगिंस विद च्यूइंग एंड एक्शन ऑफ अ सलाइवा। लिहाजा सलाइवा जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस को जो है वो शुरू करेगा। सबसे पहले हम माउथ में फूड जाती है, च्यू होती है, और एक्शन ऑफ अ सलाइवा विच इज़ अ एंजाइम विच कंटेन द एंजाइम दैट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द फूड। यहाँ पे फूड जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द ईसोफेगस, a muscular tube. This is a muscular tube as we can see here, that transport food from the mouth to the stomach via the peristalsis, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगी फूड को माउथ से लेके स्टोमिक में वाया द पेरिस्टलिसिस। पेरिस्टलिसिस क्या होती है? वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द पेरिस्टलिसिस। नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्टोमिक सिक्रीट्स एसिड। स्टोमिक का जो काम है एसिड को सिक्रीट करेगा एंड एंजाइम टू फर्दर ब्रेक डाउन फूड इनटू अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस काइम। और जो कि जो फूड है उसको जो स्टोमिक में होगी कॉल्ड एज अ काइम, और वह कैसे बनेगी? सिक्रीट्स अ एसिड एंड एंजाइम टू ब्रेक डाउन द फूड इन द फॉर्म ऑफ अ काइम। नाउ नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो बात की जाती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की आएगी। Now next is the small intestine, the longest part of the digestive system where more digestion and a nutrient absorption takes place. यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसको ड्यूडेनम कहेंगे, जीजेनम कहेंगे एंड इलियम कहेंगे। Now we can the small intestine, the longest part of our digestive system where more digestion and nutrient absorption takes place, and it consists of 3 parts as I've already discussed. And now next one is a liver, is a very important part which produces a bile, जो कि bile को produce करेगा। its function is to produce bile which help digest fat, जिनका काम जो है फैट को डाइजेस्ट करना होता है। It also processes nutrients absorbed from the small intestine, यानी कि it produces a bile which is used to digest the fat, emulsification of the fats. And now next is we talk about the gallbladder. इसके बाद जो है गॉल ब्लैडर के मतलब बात की जाती है। गॉल ब्लैडर स्टोर एंड कॉन्सनट्रेट बाइल,
कि जो बाइल है वो लीवर में बनेगी और गॉल ब्लैडर में आके जो है वो स्टोर यानी जमा हो जाती है और रिलीजिंग इनटू इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वह नीडेड ज़रूरत के मुताबिक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो जाएगी एज अ नीड एराइसिस। और नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड बाइकार्बोनेट और न्यूट्रलाइज स्टोमिक एसिड एज इट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है ये पेनक्रियाज प्रोड्यूस जो है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और एज वेल एज बाइकार्बोनेट एज वी कैन सी SCO3 बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस होंगे जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं टू न्यूट्रलाइज स्टोमिक एसिड एज इट एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड नेक्स्ट वन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ तक जो है वो प्रोसेस ऑफ जो डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है और जितनी भी फूड होती है वो फाइनली डाइजेस्ट हो जाती है, हमारे बॉडी का हिस्सा बन जाती है और जो अनवांटेड फूड होती है फाइनली जो है एक्सपेल आउट हो जाती है फ्रॉम द बॉडी एंड दैट इज़ ऑल अबाउट अवर डाइजेस्टिव सिस्टम।